श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये तस्वीरें हम आपको अम्फला चौक से दिखा रहे हैं। यहाँ पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता जो हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी मूर्ति स्थापना जो है वो यहाँ पर, अभी तो ये यहाँ पर एक बैनर इन्होंने लगाया है, लेकिन मूर्ति भी जो है यहाँ पर लगाई जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर भाजपा की तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति क्यों नहीं लगाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर वोट बटोरना और भाजपा ना जाने क्या क्या करती है, लेकिन यहाँ पर मूर्ति अम्फला में नहीं लगाई गई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें मैं आसपास की दिखाना चाहूँगा। इस चौक का नाम आज नामकरण भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से किया गया है। इस चौक का नाम, अब इस चौक का नाम बदलकर, क्योंकि इसको अम्फला चौक ही कहते हैं, तो इन्होंने इसका नाम बदलकर मुखर्जी चौक भी रखा है। लगभग 2005-2006 की ही बात है जब ये कहा गया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी की मूर्ति लगाई जाएगी और महाराजा हरि सिंह जी की भी मूर्ति लगाई जाएगी। दो मूर्तियां तो लगाई गई हैं, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति की जो जगह तय की गई थी वो जगह है, ये जगह है जहां पर इस वक्त हम हैं अम्फला में। और यहाँ पर अब 15-16 साल होने लगे हैं, अब तक यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति नहीं लगाई गई। एक बड़ा सवाल है जिसकी अब पहल की है शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने, और वो आगे आए हैं और वो अब यहाँ पर मूर्ति स्थापना करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष सानी जी थोड़ा आगे खड़े रहो, आप आगे आ जाओ। हाँ, अच्छा, आज आपने नामकरण भी किया है इस चौक का। इससे पहले जो नाम था वो क्या था और ये मूर्ति कब लगानी थी, क्यों नहीं लगाई गई, उसके पीछे देखिए ये बेनाम चौक रखा गया था इसका नाम। अभी तक इसका नाम निर्धारित किताबों में, कागजों में कर दिया गया था। भाजपा ने, सरकार ने इसका प्रचार भी खूब किया था, शायद वोट भी बटोरे होंगे उस समय कि इस चौक का नाम हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो शख्सियत है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से सबसे पहले धारा 370 के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, वो शख्सियत है जिन्होंने एक संविधान एक निशान का नारा दिया। वो हमेशा कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय तिरंगा लागू होना चाहिए, यानी एक निशान होना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट सिस्टम था उन्होंने उसका विरोध किया, और परमिट सिस्टम को हटाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। ठीक है, हमें 2005 से हम सुनते आ रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कब बीजेपी आगे आएगी और अपने संघ के इस प्रचारक को, संघ के इस इतने बड़े नेता को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाएगी। मगर इंतजार लंबा होता गया। 7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कि केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। जब ये मूर्ति के लिए सदन से पास किया गया उस समय भी यहाँ पर भाजपा के ही मेयर थे। उसके बाद 3 साल जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी ने राज किया है, मगर इतना समय बीतने के बावजूद भी इस नेता को श्रद्धांजलि नहीं की गई। अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हमने इस चौक का नाम, जो गुमनाम चौक था, बेनाम चौक था, उसका नाम आज हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर मुखर्जी चौक नाम रखा है और एक प्रतिमा यहाँ स्थापित की है। और बहुत जल्द हम 10 फीट ऊंची यहाँ पर जो है उनकी स्थायी प्रतिमा एक स्थापित करेंगे। इसके साथ ही हमारी मांग है कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला ये जो हाईवे है इसका नाम भी मुखर्जी मार्ग रखा जाए। तो ये भाजपा ने क्यों नहीं किया, कोई आपको लग रहा है इसके पीछे कोई कारण है? देखिए, भाजपा जहां तक मैं अब समझ चुका हूं उनको, कि अब जनता भी समझ चुकी है कि उन्हीं नेताओं को ये अपना जो है करती है शख्सियत, उन्हीं जो इनके नेता है उन्हीं का प्रचार करती है, उन्हीं को प्रतिमा स्थापित करती है जिनको इनके वोट बैंक से कुछ फायदा होना हो। शायद ये उनके वोट बैंक के लिए एक परफेक्ट आदमी नहीं थे। इंदिरा गांधी की भी मूर्ति इन्होंने लगाई, महाराजा हरि सिंह जी की भी मूर्ति लगाई, तो उनसे इनको वोट मिलने थे। देखिए, वही सबसे बड़ा सवाल है कि जब सदन से 3 मूर्तियों को सदन से पास कर दिया गया
जो जम्मू कश्मीर के लिए जिन्होंने काम किया उनकी मूर्ति को आपने नरदरा करके उनकी मूर्ति को आपने बाहर रखकर वहाँ पर इंदिरा गांधी चौक बना दिया गया, महाराजा हरि सिंह चौक बना दिया गया। तो ये सवाल आप जब बीजेपी नेताओं के सामने जाएंगे जरूर पूछिएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के साथ इस तरह के व्यवहार क्यों किया गया, क्यों जनता को 15 साल इंतजार कराया गया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इतनी कुर्बानियां दी कि आज हर शख्स उनकी कुर्बानियों को सलाम करता है और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है हमेशा। इस चौक का नामकरण करने से पहले आपने कोई भाजपा के नेताओं से बात करने की कोशिश की कि वो क्यों मूर्ति स्थापना नहीं कर रहे हैं? देखिए, भाजपा के नेता तो पिछले 15 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता को इंतजार के मोड में रखे हुए हैं। अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक शायद उनको दिल्ली से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा वो यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिला सकते यहाँ पर। तो शायद दिल्ली से उनको अभी तक निर्देश नहीं आया होगा जो कि इनकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। नहीं, आपकी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल। हम जनता है हमारे साथ, हम उनके वो किसी इस समय ऐसे किसी पद पर नहीं है कि हम उनसे बात करें। वो भी इस समय जनता है, हम भी जनता है। सरकार का फर्ज बनता था कि जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी शख्सियत को एक श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए, एक सम्मान दिया जाना चाहिए था, जो शायद वो सम्मान बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिलाने में संभव नहीं कर सके। जब उनके खुद के मेयर थे तब उन्होंने मूर्ति स्थापना क्यों नहीं की? यही तो सवाल हम जनता भी आज पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं। हमें भी इंतजार था शायद आज होगा, कल होगा। आज कल करते करते 15 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सब्र का हद हमारी टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत को हम दरकिनार नहीं कर सकते जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उस कुर्बानी वाले देवता को सम्मान दिया जाए और जो बीजेपी देने में कहीं ना कहीं असमर्थ रही है। गृह मंत्री भी यहाँ पर आए थे, ये भी एक अच्छा मौका हो सकता था कि वो मूर्ति स्थापना करते और एक अच्छा संदेश सभी लोगों को देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे कोई कारण लग रहा है? देखिए, एक और बहुत बड़ा आपके सवाल के साथ मैं जोड़ता हूँ। ये आजकल आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, शायद करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सवाल आप भी पूछिएगा जब बीजेपी नेताओं के समक्ष आप जाएंगे, कि इस स्मार्ट सिटी के साइन बोर्डों के अंदर भी इतनी बड़ी शख्सियत को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो जम्मू कश्मीर की शान रहे हैं, उनको स्मार्ट सिटी के अंदर भी किसी साइन बोर्ड में जगह नहीं मिली। उसका कारण है क्या? इनको कारण तो अच्छा कारण, इसका जवाब तो बीजेपी के नेता दे सकते हैं। हमें जहां तक महसूस होता है, यही महसूस होता है कि बीजेपी उन्हीं को सम्मानित करती है जिनसे उनका वोट बैंक बढ़ना हो, जिससे वोट को उनका कोई फायदा हो। जो शायद उनके लिए वोट बैंक नहीं है, उनको वो सम्मान किया बिल्कुल दरकिनार कर देती है। मैं एक बार ये तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर देखें, ये आपने फ्लेक्स लगवाई है, तो ये मूर्ति लगाएंगे आप? बिल्कुल जी, हम बहुत जल्द ही, हमने 10 फीट ऊंची इसकी प्रतिमा जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की बनने के लिए दे दी गई है। उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं, 15 से 20 दिनों के अंदर हमें मिल जाएगी। जैसे ही हमें मिलती है हम यहाँ पर जो है उसकी मूर्ति भी स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं ना बवाल हो जाए, भाजपा नेता यहाँ पर आ जाए, वो कह रहे देखिए, हैं अगर हमने मूर्ति लगवानी, वो लगाना चाहेंगे हम उनका भी स्वागत करेंगे, आए और लगाएं। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए आवाज उठाई है, उनको कोई भी सम्मान देगा वो हमारे लिए, हम उसका सम्मान का आदर करेंगे। नहीं तो पैसे की वेस्टेज नहीं, आप भी खर्च कर रहे हैं, फिर वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 15 साल से शायद जोड़ रखे हैं पैसे, उनकी वेस्टेज नहीं होगी, इतना तो उनको ब्याज ही आ गया होगा। जो इनकी मूर्ति का पैसा उन्होंने पास करवाया या नहीं करवाया, ये उनसे जरूर आप पूछिएगा जाकर कि 15 साल के लंबे इंतजार के बावजूद भी प्रतिमा नहीं लग सकी, जो एक बहुत मामूली सा काम था। सेंटर में उनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में 3 साल राज कर चुके हैं, मेयर, मौजूदा मेयर भी उन्हीं का ही है और 2005 में भी मेयर उनका था। उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी शख्सियत को सम्मान नहीं दे सकते तो धिक्कार है ऐसे। चलिए, शुक्रिया। जी जी। तो ये अब इस आमफल्ला चौक का नाम जो है नामकरण किया गया है और नाम जो है वो मुखर्जी चौक रखा है। एक और बात इन्होंने कही कि ये मार्ग देखें आप, इस मार्ग का नाम भी इन्होंने कहा कि मुखर्जी चौक रख देना चाहिए। और भाजपा ने लगभग 15-16 सालों से आज तक ये मूर्ति स्थापना नहीं की, इस चौक का भी नामकरण नहीं किया। इंदिरा गांधी की मूर्ति लगाई, महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति लगाई, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति क्यों नहीं लगाई, ये एक सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि वो अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मान नहीं दे सकते तो हम ये सम्मान उनको देंगे, हम उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाएंगे। अभी उन्होंने इस चौक का नामकरण किया है, फ्लैक्स लगाई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर भी इसके ऊपर लगाई गई है।
लेकिन इसकी मूर्ति स्थापना जो है वो बनाने के लिए दी गई है 10 से 15 दिनों में। उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिनों में वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी और फिर वो यहाँ पर लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के लीडरों ने ऐसा क्यों नहीं किया, और दूसरा, अगर वो यहाँ पर भाजपा के लीडर लगाना चाहेंगे तो फिर क्या कोई विवाद होगा, फिर कोई बवाल होगा और फिर कोई नामकरण चेंज होगा, ये क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्रश्न भाजपा के नेताओं से है, भाजपा पार्टी से है कि आखिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापना क्यों नहीं की गई। और एक सवाल शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूछा गया है कि आप बताएं कि स्मार्ट सिटी के जो बोर्ड आपने लगाए हैं, यहाँ एक बोर्ड दिखाएं अरुण जी, सामने एक बोर्ड दिखाएं, ये स्मार्ट सिटी के बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, थोड़ा क्लोजअप में दिखाएं। सवाल ये है कि यहाँ पर क्यों नहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिखा गया, क्यों उनको स्थान नहीं दिया गया। ये कुछ सवाल जो हैं वो इनकी तरफ से पूछे गए हैं, लेकिन इसके ऊपर भाजपा को ही स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ और क्यों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अनदेखा यहाँ पर किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।